Hi everyone, I hope you're doing great. So it's day 18 और आज इस स्ट्रिंग का आई थिंक तीसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी सिंपल है, तो किसी से भी बन जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, हम एक्चुअली में दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, दो स्ट्रिंग में एनाग्राम चेक कर रहे हैं। एनाग्राम क्या होता है अभी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें पता होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा लाइक अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, नगार ऐसी कुछ कंपनी से पूछा गया है। बाकी नॉर्मली ये पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है। एनाग्राम के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, वो थोड़ा बहुत आइडियाज दे दूँगा, बाकी आप तो क्वेश्चन कर ही लोगी, राइट। तो क्वेश्चन है हमारा, चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। दो स्ट्रिंग्स में चेक करना है कि क्या वो दोनों एक दूसरे के एनाग्राम हैं। एनाग्राम क्या मतलब, देखो जैसे दो स्ट्रिंग दिया है, जैसे इनपुट पे आप देख सकते हो, एक स्ट्रिंग 1 दिया है लिसन, एक स्ट्रिंग 2 दिया है साइलेंट। तो एनाग्राम एक्चुअली होता है कि जो कैरेक्टर्स हम जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हैं वो सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी होने चाहिए और उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे लिसन और साइलेंट, इस पे लिसन पे जितने भी कैरेक्टर्स है लाइक एल जितनी बार आया है उतनी बार ही साइलेंट पे भी एल उतनी बार ही आया होगा। ठीक है, वैसे ही जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी और नंबर और सेम कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर और फ्रिक्वेंसी दोनों ही सेम होंगे दूसरे स्ट्रिंग में भी, और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको एक्चुअली में एनाग्राम कहते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि गिवन टू स्ट्रिंग S1 एंड S2 कंसिस्टेंसी ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, तो कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, तो दो स्ट्रिंग दिया हुआ है S1 और S2 जिसमें लोअर केस कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब इस पर अपर केस कैरेक्टर नहीं है, सारे स्मॉल लेटर्स वाले हैं। ओके, द टास्क इज टू चेक वेदर द टू गिवन स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। हमारा टास्क क्या है, हमें चेक करना है कि भाई ये दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के एनाग्राम है या फिर नहीं है। तो एनाग्राम क्या है, सो इसमें जैसे बोल रखा है कि एन एनाग्राम ऑफ अ स्ट्रिंग इज अनदर स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द सेम कैरेक्टर। मतलब एक स्ट्रिंग का एनाग्राम एक दूसरी स्ट्रिंग होगा जिसपे सेम कैरेक्टर्स और सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर होने चाहिए, राइट। वही द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी डिफरेंट, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट होगा, जैसे बता रखा है मैंने। फॉर एग्जाम्पल एक्ट एंड टैग आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। तो एक्ट में देखो यहाँ पे ACT है और टैग में भी ACT है, पर उनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, पर कैरेक्टर तो सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एनाग्राम हो जाएंगे। तो इसको हमें चेक करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप इसको नॉर्मल एक फ्रिक्वेंसी एरे का यूज़ करके भी कर सकते हो, जिसपे आप जैसे जैसे तुम्हारे जो लोअर केस कैरेक्टर्स होते हैं कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। एक 26 साइज़ का फ्रिक्वेंसी एरे ले लो और हर एक जो पहली स्ट्रिंग ले लो, मान लो पहली स्ट्रिंग को ही ले लिया, पहली स्ट्रिंग से उसके कैरेक्टर को और उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है उसको उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एरे पे उसको स्टोर कर सकते हो, और जब दूसरी स्ट्रिंग पे आप चेक करोगी तो उसी से कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करने पे हमें मालूम हो जाएगा कि जब दूसरी स्ट्रिंग है वो पहली स्ट्रिंग की एनाग्राम है या फिर नहीं है। आप हैश मैप का यूज़ करके भी कर सकते हो, आप फ्रिक्वेंसी एरे का यूज़ करके भी कर सकते हो, बाकी और भी तरीके हैं। ठीक है, तो आप कौन से तरीके से करना चाहते हो, मतलब मैं तो आपसे ये उम्मीद रखूँगा आप पहले नैव अप्रोच करो, फिर उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ करो, फिर अगर और भी तरीके आप डिराइव कर पाते हो तो उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कोई भी बना लेगा। और स्टार्टिंग में अगर आप करते हो तो स्ट्रिंग में इसके काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो इजी क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई दोस्त को अपने ये 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो वो भी तुम्हारे साथ ये चीज़ें करे, तो उसके साथ चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करो। और मैं चाहता हूँ अब जितने से जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ कनेक्टेड होगी ना, मुझे भी काम करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगी। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं अभी और बहुत सारा कंटेंट प्लान करूँ, पर अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है और मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, अभी घर पे फंक्शंस है तो अभी थोड़ा सा डिले हुआ है, बट बहुत चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें और सिंप्लीफाई कर दूँगा, और सारी चीज़ों जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, इससे तुम्हारे जॉब से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी लाइफ टाइम हेल्प करने वाली हैं। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते रहो, और इसका कोड ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका कोड ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।